हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में, जो कि एग्ज़ाम डेट आपका 17 मार्च 2024 को है। तो अभी आपके पास 75 डेज़ बचे हुए हैं। तो 75 डेज़ में आप कैसे प्लानिंग करिए कि ये एग्ज़ाम आपका निकल जाए, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 75 डेज़ यूँ चुटकियों में निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आपने सही से स्ट्रेटजी और प्लानिंग नहीं की। आपको जैसे पता है कि पिछले 3-4 सालों से आजकल सीटों की संख्या बहुत कम आ रही है। तो 300, 300, 350, 250, 200 ऐसी सीटें आ रही हैं। तो कंपटीशन और भी टाइट हो गया है। स्पेशली प्रीलिम्स निकालना एक चैलेंज हो गया है। तो इस चैलेंज को कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे और कैसे इसको निकालेंगे, इसके लिए आपके पास एक ज़बरदस्त प्लानिंग और स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। तो इस साल अभी जो सीटों का अनुमान जो लग रहा है दोस्तों, वो थोड़ा सा अभी कुछ क्लियर पिक्चर इसकी आ नहीं रही है। कहीं 300, कहीं 350, कहीं और ज़्यादा, कहीं 400, कहीं 500, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। तो इसका बहुत जल्द नोटिफिकेशन आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा और साथ में कैलेंडर भी रिलीज़ हो जाएगा कि कब इसका प्रीलिम्स होगा, कब इसका मेंस होगा। लेकिन जो प्रीलिम्स की डेट 17 मार्च वो जो कि वायरल हुई है, वो एक सच्ची खबर है और आप इसी डेट को मान के तैयारी करते रहिए। अब मैं बात करता हूँ कि आप इसको कैसे तैयारी करें कि आपके प्रीलिम्स निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो। तो इसके लिए आप सबसे जो चीज़ें मैं कहता हूँ कि आप लोग मोस्टली इसमें आर ओ की तैयारी कर रहे होंगे। तो आर ओ की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके प्रीलिम्स करीब तैयार हो ही रहा है, क्योंकि आप वहाँ पे जीएस जो पढ़ रहे हैं और जीएस का सिलेबस और आर ओ का सिलेबस लगभग लगभग सेम है। तो इसी वजह से आपके प्रीलिम्स निकलने के भी चांस है, क्योंकि आर के लिए आप लोग बहुत सारे लोग आर और पीसीएस प्रीलिम दोनों दे रहे होंगे। तो आर की आपकी तैयारी हो रही होगी तो आपका पीसीएस प्रीलिम्स भी निकल जाएगा, क्योंकि एक ही महीना है, उसके बाद एक ही महीना बाद एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि वो दोस्तों पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो आपको उसके लिए एक अलग ही थोड़ी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं पीसीएस का एग्ज़ाम का लेवल डे बाई डे बढ़ रहा है। तो आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाइज जाना चाहिए, क्योंकि आपको मेंस भी देना है। क्योंकि आपको 2 महीने बाद मेंस देना है, वो भी जुलाई के मंथ में। तो उसको भी आप अपने दिमाग में रखिए। तो जुलाई में तो उसके साथ साथ आप एक अच्छी हिंदी की अच्छी यूपी स्पेशल की बुक भी पढ़िए साथ में, जिसमें एक आती है राकेश सारस्वत की बुक फ्रेंड्स। तो राकेश सारस्वत की बुक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको आप ज़रूर पढ़िए। और इसके बाद आप पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री की बुक, उसको भी लेके चलिए। और इसके बाद आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक। तो ये जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत की बुक हो गया, स्पेक्ट्रम की बुक हो गई, और इसके बाद आपकी एनसीईआरटी के लिए ज्योग्राफी हो गई। तो ये सब जो बुकें हैं, जो इसके बाद इकोनॉमी की बुक आ रही है, इन्वायरमेंट की बुक जो दृष्टि आईएएस की आती है। तो इन सब बुक से पढ़ने के बाद आपको एक तरीके से मेंस में हेल्प होने वाली है। और अभी से अगर आप यूपीपीसीएस एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप लोग इतना सिंसियर होंगे कि आप लोग ये सब किताबें पढ़ रहे होंगे और अच्छे से आपको नेक्स्ट 75 डेज़ में पढ़ना है। क्योंकि आपका टारगेट आरओ और एआरओ तो है ही है साथ में, लेकिन ये है कि आपका जो मेन टारगेट है वो है पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्रैक करना। और पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के क्रैक करने के साथ साथ ही आपको मेंस एग्ज़ाम भी क्रैक करना है। तो मेंस एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा? क्या लगता है कि आप प्रीलिम्स निकाल के आप सीधा मेंस निकाल जाओगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको अभी भी 75 डेज़ में वही किताबों के साथ जाना है, जो किताब आपको मेंस में हेल्प करेगी। मेंस में आपको स्पेक्ट्रम की बुक हेल्प करेगी, मेंस में आपको लक्ष्मीकांत की बुक हेल्प करेगी, और मेंस में आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हेल्प करेगी। क्योंकि आपको ओवरऑल फाइनल रिजल्ट लेना है, न कि आपको प्रीलिम्स निकाल के ढिढोरा पीटना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको एक स्टैंडर्ड बुक के साथ जाना है, और इसके बाद आपको घटना चक्र की जो अभी आती है उसको ख़त्म करना है, जिससे आपका प्रीलिम्स भी हो और साथ में साथ 50% आपका मेंस भी तैयार हो। क्योंकि आप देखते हैं आपको 2 महीने बाद फ्रेंड्स आपको पूरा मेंस का 4 पेपर तैयार करना पड़ता है, 2 पेपर आपका यूवी स्पेशल, फिर इसके बाद आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या 60 दिन में आप सब कुछ कर पाओगे? आपको जैसे पता है कि इतनी कम सीटों में इतनी कंपटीशन टाइट है, तो आपको अभी से एक स्टैंडर्ड बुक के साथ जाना चाहिए। जो मेरा सुझाव ये है कि आप ऐसा नहीं कि आप घटना चक्र और लूसेंट ही पढ़ते रह जाएं, तो इससे आपका बेड़ा पार नहीं होगा। सच्चाई यही है। घटना चक्र और लूसेंट से आरओ का एग्ज़ाम तो निकल जाएगा। घटना चक्र और लूसेंट से आपका आरओ का एग्ज़ाम तो निकल जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप पीसीएस क्रैक कर पाओगे?
बिल्कुल नहीं। पीसीएस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें मेंस में आपको हेल्प करेगी फ्रेंड्स। मेंस में आपको स्पेक्ट्रम की, लक्ष्मीकांत की बुक, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक, आर्ट एंड कल्चर, दृष्टि आईएएस की ज्योग्राफी की बुक, ये सब किताबें आपको साथ में लेके पढ़नी पड़ेगी, तभी आप फाइनल पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। साथ में यूपी स्पेशल की पतली सी बुक काम नहीं चलेगी, वहाँ पे राकेश राजपूत की बुक जो मोटी वाली आ रही है उसको पढ़ना पड़ेगा, और कुछ कोचिंग के नोट्स वगैरह अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप पीसीएस मेंस को क्लियर कर पाओगे। तो आप 60 दिन में बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब प्रीलिम्स रिजल्ट आता है उसके बाद आपको 60 दिन ही मिलते हैं मेंस के लिए। तो आपको अभी से तैयारी करके रखना है कि मुझे पूरा फाइनल रिजल्ट निकालना है, प्रीलिम्स कहीं नहीं निकालना है। तो आप लोग इसको अपने दिमाग में सेट किए रहिए कि मुझे घटना चक्र और लूसेंट से काम नहीं चलेगा, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, तभी निकलेगा। और अच्छे से पढ़ाई करने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड बुक जो मेंस में आपकी हेल्प करे उसको भी लेके चलना है, और इसके बाद करंट अफेयर भी स्टैंडर्ड के साथ, जिसमें आप क्रॉनिकल की पतली वाली ही पढ़ेंगे और विजन आईएएस भी साथ में पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच।